Good morning children, welcome back our next TV's class. So students, in last class we write our question number first. Which factors are important for the growth of an industry? कौन कौन से फैक्टर्स हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हमने लिखा था आंसर. द फैक्टर्स इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडस्ट्री आर रॉ मटेरियल, मशीन, पावर, मनी, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर. ये सभी चीज़ें हमारे किसी भी इंडस्ट्री के ग्रोथ होने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, सो वी विल राइट अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो क्वेश्चन सेकेंड इज व्हाट इज एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या है? व्हाट इज एन इंडस्ट्री, ये हमारा क्वेश्चन है. सेकेंड आंसर इज इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल्स. इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें एक अच्छी चीज़ें बनाकर मार्केट में सेल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रन इन बिग फैक्ट्रीज. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री रहती है वो बड़ी फैक्ट्रीज होती है. वहीं वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, और जहाँ पर सामानों को एक बड़ी मात्रा में उत्पन्न किया जाता है. वेयर इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन स्मॉल फैक्ट्रीज, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है एक छोटी इंडस्ट्री होती है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है? हमने लिखा है इंडस्ट्री विच यूज एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर एग्रीकल्चर के मटेरियल्स को उत्पन्न किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. और वहीं जहाँ ऐसी इंडस्ट्री विच यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल और कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और जहाँ पर क्या होता है मिनरल जैसे मटेरियल्स को यूज किया था उसे बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा गया है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और कॉल्ड द बेसिक और की इंडस्ट्री से बेसिक और की इंडस्ट्री इसलिए कहा गया है बिकॉज इट इज़ द बेसिक आइटम यूज्ड इन मेकिंग मोस्ट ऑफ थिंग. क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें बनाने के लिए बेसिक चीज़ों का ही यूज़, बेसिक आइटम्स का यूज़ किया जाता है. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आईटी के नाम से भी जानते हैं. आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंडस्ट्री इज़ अ रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया. जो आईटी इंडस्ट्री है अभी रिसेंट हाल ही में इंडिया में डेवलपमेंट हुई है, भारत में डेवलप हुई है. उसके बारे में इट डील्स विथ कंप्यूटर्स एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. जो किससे डील करती है? कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, और जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से भी रिलेटेड होती है. सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? सो अवर क्वेश्चन आंसर फिनिश. नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11. And our chapter name is chapter number 11. Chapter name is Heritage of India, means भारत की धरोहर. ओके, या विरासत, जो पुरानी चीज़ें बोलते हैं उन्हें हेरिटेज. स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिच कल्चरल एंड हेरिटेज. हम जानते हैं जो हमारा भारत है बहुत कल्चरल है और बहुत हेरिटेज चीज़ें हैं. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मीन्स पूर्व, दक्षिण से उत्तर, द ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम पूर्व से पश्चिम. ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ऑन कल्चर. और हर एक इंडिया के स्टेट में अलग अलग अपने अपने कल्चर है. इंडिया इज़ अ वेस्ट नेशन विथ वेरियस फिजिकल फीचर्स एंड कल्चर. हम जानते हैं जो हमारा इंडिया है एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय देश है जहाँ पर बहुत सारे फिजिकल्स और कल्चरल फीचर्स हैं. वी हैव डिवर्स लैंग्वेज, कस्टम, म्यूजिक, डांस एंड ड्रेसेस. जिसके अंदर क्या है बहुत सारे डिवर्स लैंग्वेज है बोली जाती है, कस्टम्स होते हैं अलग अलग धर्म जाति के, गाने अलग अलग होते हैं, डांस होते हैं, और ड्रेसेस भी अलग अलग प्रकार की पहनी जाती है. तो स्टार्ट अवर चैप्टर. सो फर्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज मीन्स भाषा. लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ अदर्स. देखिए, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है बातचीत करने का जिसके द्वारा लोग एक दूसरे को अपनी चीज़ें, अपने एक्सप्रेशन बताते हैं. देयर आर 27 मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया. और हमारे इंडिया में 27 मेजर लैंग्वेज जो बोली जाती है.
ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। और हमारे इंडिया के हर एक स्टेट में अपनी अपनी एक खुद की स्वयं की भाषा है। हिंदी इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। और जो हिंदी लैंग्वेज है एक बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन लैंग्वेज हो जो इंडिया के हर एक क्षेत्र में बोली जाती है। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेचर मीन्स होता है उपन्यास या नाटक या इंडिया हैज़ अ वेस्ट कलेक्शन ऑफ लिटरेचर विच फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज। अब जो हमारा भारत देश है उसमें बहुत सारे कलेक्शन है लिटरेचर के विच फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेरिटेज, जो क्या है हेरिटेज का ही एक इम्पोर्टेंट भाग है। दिस इंक्लूड्स रिलीजियस लिटरेचर एज वेल एज नॉन रिलीजियस लिटरेचर, जहाँ पर रिलीजियस लिटरेचर मीन्स धार्मिक उपन्यास और वहाँ जहाँ नॉन धार्मिक उपन्यास भी हैं। बुक्स डेट डील विथ रिलीजन एज नॉन एज रिलीजियस लिटरेचर, और जो बुक जो किताब रिलीजन से धार्मिक मीन्स धार्मिक उपन्यास से धर्म के साथ जुड़ी हुई होती है उसे बोलते हैं हम रिलीजियस लिटरेचर, विच इंक्लूड्स द गीता, महाभारत, रामायण, वेदास, पुराण, ये सब हमारे धार्मिक उपन्यास या इतिहास है। दिस बुक्स दे डू नॉट डील विथ रिलीजन, और ऐसी बुक्स जो धार्मिक किताबों से जुड़ी हुई नहीं रहती उन्हें बोलते हैं हम नॉन रिलीजियस लिटरेचर। इंक्लूड पोएम्स, स्टोरीज, फोक टेल्स, ड्रीम्स एक्सेट्रा रिटन बाय फेमस राइटर, जो बड़े बड़े लेखकों के द्वारा लिखी जाती है। अब आता है नेक्स्ट डांस मीन्स नृत्य। डांस एंड म्यूजिक आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। अब जो डांस होता है, जो नृत्य होता है और जो संगीत होता है वो हेरिटेज का, कल्चरल का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक, क्लासिकल एंड फोक्स। देखिए अब यहाँ पे दो प्रकार के डांस और म्यूजिक होते हैं, क्लासिकल एंड फोक। जैसे फोक डांस होता है, फोक और क्लासिकल डांस होता है, इसी प्रकार क्लासिकल म्यूजिक भी होता है और फोक म्यूजिक भी होता है। ओके, तो फर्स्ट नंबर इज क्लासिकल डांस रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। अब जो क्लासिकल डांस होता है उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इट इज परफॉर्म फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन बीट्स एंड द रिदम। जो कहाँ सेट होता है, किसी मतलब स्टेज पर किस पे आधारित होता है, बीट्स और रिदम पर आधारित रहता है। सम ऑफ द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया एंड देयर स्टेट्स आर फॉलोअर्स। देखिए अब कुछ क्लासिकल डांस यहाँ जो हमारे इंडिया में बहुत फेमस है नीचे बताए गए हैं। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का फेमस है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश के क्लासिकल डांस है, कथक नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, यक्षगंगा कर्नाटक, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरला, ये सब हमारे क्लासिकल डांस है जो अलग अलग स्टेट्स के क्लासिकल डांस फेमस है। नेक्स्ट आता है फोक डांस। ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्म फोक डांस ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग टाइम, मैरिज एक्सेट्रा। अब जो फोक डांस होता है वो क्या होता है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर एक साथ डांस परफॉर्म करते हैं। जैसे हार्वेस्टिंग की फसल कटने पर, शादी में, कुछ भी जब फंक्शन वगैरह होते हैं तब वो डांस करते हैं, उसे बोलते हैं हम फोक डांस। जैसे भांगड़ा एंड गिद्दा पंजाब का फोक डांस है, बिहू असम, राउफ जम्मू एंड कश्मीर, घूमर राजस्थान, नाटी हिमाचल प्रदेश, मोंदो गोवा, तमाशा महाराष्ट्र, गरबा एंड रास गुजरात, ये सब यहाँ के फेमस फोक डांस हैं। तो स्टूडेंट्स आया आप लोगों को समझ में। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।